आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मास्टर, उन्होंने अपनी प्रतिभा को 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। मुझे आश्चर्य है कि मेरी प्रतिभा कितनी ऊंची हो गई होगी। लिंग बाओर अपनी प्रतिभा को परखने के लिए अधीर थी। क्या यह 8वीं कक्षा भी होगी? वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगी। होंग यी ने तुरंत उसे प्रतिभा का पत्थर थमा दिया। तीनों को भी यह जानने की उत्सुकता थी कि वह कितनी कुशल है। चेन चांगान भी उत्सुक था क्योंकि उसने उस पर इसका इस्तेमाल करते हुए सृजन को नहीं रोका। चूंकि राक्षसों को 8वीं कक्षा मिली थी, तो लिंग बाओर को निश्चित रूप से 9वीं कक्षा में होना चाहिए। लिंग बाओर के हाथ में प्रतिभा का पत्थर चमक उठा। वह सभी रंगों से गुजरा और सभी को विश्वास था कि वह सोने पर, यानी 9वीं श्रेणी पर, जम जाएगा। हालांकि प्रतिभा का पत्थर जल्द ही निष्क्रिय हो गया और कोई रंग नहीं दिखा। राक्षस अचंभित रह गए। लिंग बाओ खाली है। चेन चांगन ने पलकें झपकाईं। यहां स्क्रिप्ट गड़बड़ है। सोना कहाँ है? मास्टर, क्या हुआ? लिंग बाओर ने प्रतिभा पत्थर को खाली नजरों से देखा। राक्षस उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रतिभा का पत्थर तो काम कर रहा था क्योंकि राक्षस पहले ही उसका इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन लिंग बाओर के हाथ में इसका कोई असर क्यों नहीं दिखा? यह एक रहस्य था जिसे चेन चांगान निश्चित रूप से सुलझा लेगा। चेन चांगान ने सोचा, प्रतिभा पत्थर निष्क्रिय क्यों है? क्या बाओर में कोई प्रतिभा नहीं है? चेन चांगन ने इस सिद्धांत का खंडन किया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जैसे जैसे वह लिंग बाओर की प्रतिभा को निखार रहा था, वह बदल रही थी। चूंकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, इसलिए कोई एक कारण करना ही सही तरीका है। हर कोई 9वीं कक्षा को प्रतिभा की सीमा के रूप में देखता है, यह नहीं जानता कि यह इससे भी अधिक ऊंची है, एक ऐसा ग्रेड जिसे प्रतिभा का पत्थर नहीं माप सकता। चेन चांगन ने राक्षसों को अचंभित और सदमे में डाल दिया। क्या वाकई 9वीं कक्षा से भी ऊंची प्रतिभा होती है? वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे, फिर भी उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी धारणा के बारे में कभी नहीं सुना। लिंग बाओर ने पलकें झपकाईं, फिर उत्साहित हो गया। 9वीं कक्षा से ऊपर? गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि मुझ में इतनी प्रतिभा है? सही, चेन चांगन ने झूठ बोलते हुए सिर हिलाया। लिंग बाओर और 3 राक्षसों ने इसे खरीद लिया। चेन चांगन के पास एक ऐसी साधना थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और उसकी शक्ति अद्भुत थी। वह एक झटके में अनंत अमर वृक्ष उगा लेता था और अपनी प्रतिभा को तेजी से निखार लेता था। वे सोच रहे थे कि चेन चांगन शायद ऊपरी दुनिया का कोई अमर प्राणी होगा। वे भी उत्साहित थे। चेन चांगान के स्पष्टीकरण के बिना वे अनजान ही रह जाते। चेन चांगान ने उनकी उत्सुक निगाहों को देखकर हंसते हुए कहा, शिष्य, आपके पास महान प्रतिभा है, लेकिन आपको संयम सीखना होगा, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर, अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। राक्षसों ने उसके शब्दों पर विचार किया। वह उच्च प्रतिभा ऊपरी दुनिया से चुनी हुई होनी चाहिए। इससे उनकी यह धारणा और पुष्ट हो गई कि वह ऊपरी दुनिया से थे। ऐसे महान व्यक्ति का अपमान करना, कम से कम, अनुचित था। इससे वे और भी झुकने को तैयार हो गए। उनकी प्रतिभा को 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया था और वे इसे और भी ऊंचा उठाना चाहते थे। वे चेन चांगान को भगवान की तरह मानने लगे थे और उनके प्रति श्रद्धा और श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं था। यही तो वह चाहता था। वे शक्तिशाली नवजात आत्मा राक्षस राजा है। अब जब वे मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपनी जगह परम क्षेत्र से बाहर भेज सकता हूं। मेरे साथ अच्छा करो और फिर उत्थान भी तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं है। चेन चांगन ने पहले से ही उत्साहित राक्षसों को लुभाया। राक्षस राजा होने के नाते वे उच्च बुद्धि के थे और उन्हें कुछ वादों से इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होना चाहिए था। अफसोस, वे वादे साकार होने योग्य प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया और यहाँ तक कि अनंत अमर वृक्ष को खिलते हुए भी देखा।
इनमें से प्रत्येक कृत्य ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। यह मानवीय संभावनाओं के दायरे से बाहर था। आत्मा विच्छेदन निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। चेन चांगान ने उनकी प्रतिभा को निखारने के बाद उन्हें उन्नति का वादा किया था, जिससे यह बात किसी और से आने वाली बात की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो गई। ऐसा लगा जैसे उनके शब्द उनके लिए कानून थे। अमर, यहाँ तक कि युवा लिंग बाउअर भी जानता था कि अमरता तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। यह 9 प्रांतों वाले महाद्वीप के सभी प्राणियों की इच्छा थी, चाहे वे मनुष्य हों, राक्षस हों या कोई और प्राणी। फिर भी उनमें से किसमें इतना आत्मविश्वास था कि वह इसे निश्चित घोषित कर सके। चेन चांगान को भी नहीं पता था कि एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम ऐसा कर पाएगा या नहीं। उसने ऐसा सिर्फ 3 नवजात आत्मा दानव राजाओं से काम करवाने के लिए किया था। हे, अमर होने की आशा से उन्हें चिढ़ होनी चाहिए, अब उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शी जिनी, हांग यी और तोबा ये ने बगीचे के चारों ओर हरी-भरी जड़ी बूटियों और इस अभयारण्य से मिलने वाले रहस्यमय वातावरण को देखा, जो शांति और स्थिरता का एहसास करा रहा था। ऐसी जगह पर होना उन्हें इतना स्वाभाविक लगा कि वे आहें भरने लगे। यह अभयारण्य अविश्वसनीय है। हांग यी ने उस अमर वृक्ष की ओर देखा। उसमें कलियां खिल रही थीं और फल पकने में ज्यादा समय नहीं था, जो उसकी प्रिय इच्छा थी। वह परीक्षण करने से पहले झिझकी, युंग मास्टर, अनंत अमर फल पकने में कितना समय लगेगा? चेन चांगान मुस्कुराया, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जब सही समय होगा, तब तुम अपने लिए एक ले सकते हो। हांग यी की आंखें चमक उठीं। युवा गुरु, क्या यह सच है? अब तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी यह एक अमर फल है। ऐसा नहीं है कि यह एक बार उगना बंद हो जाएगा। अपने लोगों के प्रति उदार होना अच्छी बात है। पवित्र मूर्ति के नीचे ठंडी हवा बह रही थी, जहां एक चौकोर पत्थर की मेज रखी हुई थी। चेन चांगान और राक्षस उसके चारों ओर थे। मेज पर 4 साफ पंक्तियों में जेड के टुकड़े रखे हुए थे। महजोंग, तौबा ये ने अनिर्णय की स्थिति में भौहें चढ़ाकर एक टाइल पकड़ी। हांग यी ने आलसी नजर से उसकी ठुड्डी पकड़ी और बड़बड़ाते हुए बोली, हर बार सोचने में तुम्हें इतना समय क्यों लगता है? तुम धीमे बैल। तुम यंग मास्टर को हमेशा के लिए इंतजार करवा रहे हो। तुम खेल रहे हो या नहीं? जल्दी मत करो, बस मुझे सोचने दो। शी जिनी ने मेज पर दस्तक दी, जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ डेजी उगाऊंगी। तूबा ये ने बड़बड़ाते हुए एक टाइल पटक दी, तुम दोनों नौसिखिए हमेशा जल्दी में रहते हो। लो, पूरा सूट, माफ कीजिएगा लेकिन मैं जीत गया। चेन चांगन ने अपनी टाइलें बिछा दीं। तूबा ये ने शिकायत करते हुए कहा, देखा, तुमने मुझ पर हमला किया और यंग मास्टर फिर से जीत गए। मैं भी बांस का सूट बनाने के बहुत करीब था। अपनी मूर्खता के लिए हमें दोष मत दो। यदि मैं आपकी जगह होता तो निश्चित रूप से चिकन नहीं छोड़ता। तमोन, चीनी भाषा में एक बांस को मुर्गी कहा जाता है, क्योंकि उस पर एक छवि बनी होती है। होंग यी ने अपनी आंखें घुमाईं। चेन चांगान राक्षसों की बेहस पर हंसा। हावी होना कितना ताजगी भरा है। तीनों को महजोंग एक नवीनता लगी, क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, नहीं खेला था। और तो और, महजोंग सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं था, बल्कि असल में यह राक्षसों को दुनिया और उसकी प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा था। यह उनकी समझ से परे था। यदि वे चेन चांगान के साथ खेलते रहे, तो उन्हें लगा कि नवजात आत्मा की 5वीं परत बस कोने के आसपास ही होगी। युवा मास्टर, फिर से। चेन चांगान ने समय देखा, दोपहर हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम करते हैं और दोपहर के भोजन के बाद काम जारी रखते हैं। बाउएर को अब तक वापस आ जाना चाहिए। ड्रैकोनिक फाउल किंग कटलेट माउंटेन पर रहता है। मिस बाउएर उसे वापस लाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। युवा मास्टर, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, चेन चांगन ने सिर हिलाया।
राक्षसों ने उसे बताया कि यह कटलेट पर्वत उड़ते हुए अमर पर्वत से कुछ हजार मील दूर है, हालांकि उसके आसपास कोई खतरनाक राक्षस नहीं था। यहां तक कि वह ड्रैकोनिक फाउल किंग भी एक गोल्डन कोर ही था। शी जिनी ने कहा कि उस मुर्गे में किसी अमर पशु के वंश का अंश है, इसलिए उसका मांस एक स्वादिष्ट व्यंजन है। चेन चांगन राक्षसों को बारबेक्यू के लिए भेजने ही वाला था, लेकिन लिंग बाओएर ने स्वेच्छा से उसे जाने दिया। लगभग 1 दर्जन मील दूर लिंग बाओएर अपनी तलवार पर सवार होकर अपने से भी बड़े मुर्गे को लेकर घर की ओर उड़ रही थी। दोपहर होने को है। मालिक को भूख लगी होगी। बेहतर होगा कि मैं उस पर पैर रख दूं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह उड़ते हुए अमर पर्वत की ओर उड़ी, उसने क्षितिज पर एक लाल रेखा अपनी ओर आती देखी। लाल रोशनी गायब हो गई और एक आदमी के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गई। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी शक्ल सूरत बहुत ही जर्जर थी और सिर गंजा था। उसकी खूनी निगाहें लिंग बाओएर पर टिक गईं। बेटी, मुझे लगता है कि तुम पर बाटियन का साया है। क्या तुमने उसे मार डाला? लिंग बाओएर को उसकी बर्फीली आवाज और उसके घातक आभा से दर्द हुआ। उसे पता था कि वह खतरे में है। धिक्कार है, वह दुष्ट ड्रैगन डेन से है। मास्टर ने मुझे केवल गेम के लिए बाहर भेजा था और मैं ईविल ड्रैगन डेन से किसी से टकरा गया। लिंग बाओएर गोल्डन कोर स्टेज पर था, लेकिन उस बूढ़े की आभा उससे भी ज्यादा तेज थी। उसने जो दबाव महसूस किया, वह वही था जो तीनों राक्षसों ने डाला था। इसका मतलब था कि वह सिर्फ एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ ही हो सकता था। यही कारण है कि दुष्ट ड्रैगन डेन वर्षों से अनियंत्रित रूप से फैला हुआ है। उनके पास एक नवजात आत्मा है। उसे कोई डर नहीं लगा जब वह कार्य योजना बनाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी। तुम बहुत घमंडी हो, इतनी कम उम्र में भी गोल्डन कोर स्टेज पर। लेकिन फिर भी बैटियन को मारने के लिए यह काफी नहीं है। बताओ, किसने किया? स्वर में खून की प्यास थी। इसमें एक ऐसी शक्ति भी थी जिसने लिंग बाओएर की आत्मा को भेद दिया, जिससे वह पीली पर गई और उसे झेलने में असमर्थ हो गई। नवजात आत्मा विशेषज्ञ एक भयानक अस्तित्व थे। पवित्र अमर तलवार ने अपने उपयोगकर्ता के लिए खतरे को भांप लिया और अपनी अमर शक्ति को तलवार की बाधा में छोड़ दिया, जिससे उसके जीवन की रक्षा हुई। शक्तिशाली अमर तलवार ने चेन चांगान के पूर्ण डोमेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और लिंग बाओएर के नए स्वामी के रूप में यह उसकी रक्षा करेगी। लिंग बाओएर ने राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह पवित्र अमर तलवार की अमर शक्ति को महसूस कर सकता था। क्या यह गिरा हुआ अमर खजाना है? वह ईविल ड्रैगन डेन के ग्रैंड एल्डर ली फेइहोंग, एक घातक 4वीं परत नवजात आत्मा विशेषज्ञ और ली बाटियन के पिता थे। वह ली बातियन की मौत का बदला लेने के लिए माइरियड पर्वतों पर आया था, लेकिन उसकी ज्यादा दिलचस्पी अमर खजाने की तलाश में थी। लेकिन अचानक ही वह एक छोटी सी लड़की के हाथों उसके सामने प्रकट हो गया। लिंग बाओएर ने गुस्से में कहा, यह सही है, इसलिए मुझे दुहक मत दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ली फीहोंग ने तुरंत वार किया, जिससे लिंग बाओएर चौंक गई। बेटी, तुम बच नहीं पाओगी। ली फेइहोंग ने उसे पीछे हटने से रोक दिया। उसकी भयानक आध्यात्मिक शक्ति बार की तरह थी, जो एक भयानक पंजे में बदल गई। पवित्र अमर तलवार ने अपने उपयोगकर्ता के लिए खतरे को भांप लिया और अपनी अमर शक्ति को तलवार की बाधा में छोड़ दिया, जिससे उसके जीवन की रक्षा हुई। शक्तिशाली अमर तलवार ने चेन चांगान के पूर्ण डोमेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और लिंग बाओएर के नए स्वामी के रूप में यह उसकी रक्षा करेगी। लिंग बाओएर ने राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह पवित्र अमर तलवार की अमर शक्ति को महसूस कर सकता था। क्या यह गिरा हुआ अमर खजाना है? वह ईविल ड्रैगन डेन के ग्रैंड एल्डर ली फेइहोंग, एक घातक 4वीं परत नवजात आत्मा विशेषज्ञ और ली बाटियन के पिता थे।
वह ली बातियन की मौत का बदला लेने के लिए माइरियड पर्वतों पर आया था, लेकिन उसकी ज्यादा दिलचस्पी अमर खजाने की तलाश में थी। लेकिन अचानक ही वह एक छोटी सी लड़की के हाथों उसके सामने प्रकट हो गया। लिंग बाओएर ने गुस्से में कहा, यह सही है, इसलिए मुझे दुर्हक मत दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ली फीहोंग ने तुरंत वार किया, जिससे लिंग बाओएर चौंक गई। बेटी, तुम बच नहीं पाओगी। ली फेइहोंग ने उसे पीछे हटने से रोक दिया। उसकी भयानक आध्यात्मिक शक्ति बार की तरह थी, जो एक भयानक पंजे में बदल गई। पवित्र अमर तलवार की ओर बढ़ते हुए उंगलियां ठंडी चमक रही थीं। यह उसकी बढ़ी हुई प्रतिभा और इंद्रियों का ही प्रभाव था कि वह तुरंत प्रतिक्रिया दे पाई। उसने एक हाथ में मुर्गी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अमर तलवार से वार कर रही थी। वह गोल्डन कोर स्टेज की चौथी परत पर थी, ली फीहोंग से एक पूरा स्टेज नीचे। तर्क तो यही कहता है कि वह एक मामूली हमले को भी नहीं रोक सकती थी। उनके अनुसार पवित्र अमर तलवार लेना दुनिया का सबसे आसान काम था। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका प्रयास विफल हो गया। लिंग बाओएर ने भूत के पंजे की कमजोरी पर वार किया, इसलिए उसे रोकने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपने वास्तव में इसे रोक दिया, ली फेइहोंग ने हांफते हुए कहा। वह ताकतवर नहीं है, लेकिन अमर वस्तु की मदद से उसने भूत के पंजे की कमजोरी पर वार किया। क्या यह संयोग था या जानबूझकर किया गया? ली फेइहोंग ने बुदबुदाया, उसकी आंखें भयावह रूप से चमक उठीं। यह एक और मामला होगा यदि लिंग बाओर को वास्तव में हमले की कमजोरी का पता चल गया। इतने कम समय में इसे खोजने के लिए लड़की की प्रतिभा 7वीं कक्षा या उससे अधिक होनी चाहिए। लिंग बाओएर का चेहरा पीला पड़ गया और वह हांफने लगी। उसने हमले को रोका तो जरूर, लेकिन उसे रोकने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अमर तलवार शक्तिशाली तो थी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति पर भारी पड़ती थी और उसकी रक्षा भी करती थी। मुझे पवित्र अमर तलवार को आखिरी उपाय के तौर पर बचाना होगा। एक नवजात आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। गुरु ने मेरी प्रतिभा बढ़ा दी है, मेरी ताकत बढ़ा दी है, लेकिन मैं अभी भी गोल्डन कोर स्टेज में ही हूं। हमारे बीच का अंतर प्रतिभा के लिए पर्याप्त नहीं है। पवित्र अमर तलवार के साथ भी यह बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करती है। मेरे पास इतनी कम है कि मैं इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकता। मुझे उड़ते हुए अमर पर्वत की ओर भागना होगा। वह ली फेइहोंग के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसे बस अपने मालिक के पास जाना था और उसकी एक उंगली इस बूढ़े को मार डालेगी। बेटी, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कभी नहीं कहा कि लड़ाई में कभी विचलित मत होना? ली फेइहोंग ने फिर से कहा, क्योंकि उसकी कम उम्र और कम साधना के कारण वह सहज नहीं थी। अचानक हुए इस प्रहार ने लिंग बाओएर को आश्चर्यचकित कर दिया और वह एक पहाड़ से टकरा गई। बूम! लिंग बाओएर पहाड़ से बाहर निकल आया। वह बहुत ही अस्तव्यस्त थी, लेकिन उसके पास अभी भी पवित्र अमर तलवार की ढाल थी, जिसने उसे सबसे अधिक नुकसान से बचा लिया। केवल कुछ खरोंचें ही आईं। ली फेइहोंग की आंखें फड़क उठीं, वह एक और हमले के लिए तैयार हो गया। लिंग बाओएर अब अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, अपनी ताकत लड़ाई पर केंद्रित कर रही थी, साथ ही वह भागने का रास्ता भी तलाश रही थी। उसने कुछ और हमले रोक दिए, जिससे ली फेइहोंग और भी हैरान हो गया। यह कोई संयोग नहीं था। यह अविश्वसनीय था कि उसके जैसा नवजात आत्मा एक घटिया स्वर्णकोर साधक से कैसे निपट नहीं पाया। उसकी एकमात्र राहत यह थी कि वह केवल स्वर्णकोर अवस्था में थी, वरना वह नवजात आत्मा अवस्था में किसी अन्य साधक के विरुद्ध लड़ाई में मर जाता। इतनी छोटी होने के बावजूद इस लड़की में इतनी कुशलता है। प्रतिभा के मामले में तो वह 8वीं, नहीं 9वीं कक्षा की होगी। उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ली फेइहोंग उसे मारने पर तुला हुआ था। लिंग बाओएर को अपनी जान की प्यास महसूस हुई और उसका दिल बैठ गया। यह बूढ़ा मुझे मारना चाहता है। मुझे अभी भागना होगा। उसके सामने एक नवजात आत्मा के साथ यह एक असंभव कार्य था,
लेकिन लिंग बाओएर को अपना मौका मिल गया। वह दहाड़ी, सड़े हुए बूहे, मैं तुम्हें पवित्र अमर तलवार नहीं दूंगी भले ही मैं मर जाऊं। लिंग बाओएर की आध्यात्मिक शक्ति पवित्र अमर तलवार में फूट पड़ी। तलवार ने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ी, लेकिन उस पर हमला नहीं किया। वह प्रकाश की किरण में बदल गई और विपरीत दिशा में चली गई, और पवित्र अमर तलवार पलक झपकते ही गायब हो गई। ली फीहोंग घबरा गया। वह लड़की को मारना चाहता था, लेकिन तलवार उसकी प्राथमिकता थी। ऊपरी दुनिया की अमर वस्तु आसानी से नहीं मिलती। एक बार मुझे अमर तलवार मिल जाए तो तुम मर जाओगी। ली फेइहोंग ने लिंग बाओएर को छोड़ दिया और पवित्र अमर तलवार का पीछा किया। उसने राहत की सांस ली। अमर तलवार को छोड़ देना ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर वापस उड़ते हुए अमर पर्वत की ओर दौड़ लगाई। कम से कम पहाड़ तो पास था। लिंग बाओएर में तेजी से चलने की ताकत नहीं थी। यही कारण था कि ली फेइहोंग ने पहले उसे मारने का विचार छोड़ दिया। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी, उसमें असीम संभावनाएं थीं, लेकिन फिर भी वह उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इतने समय बाद भी लिंग बाओएर ने ड्रेकोनिक फाउल किंग को अपने दूसरे हाथ में थामे रखा था। उसे अपने गुरु के पास ले जाना था। मुझे गुरु का अनुरोध पूरा करना ही होगा। वह उड़ते अमर पर्वत की ओर भागने के लिए अपनी थोड़ी सी शक्ति पर निर्भर थी। ली फीहोंग ने पवित्र अमर तलवार को आसानी से पकड़ लिया। उसे देखते ही उसकी आंखें जलने लगीं और उसने उसकी मूठ पकड़ ली। तलवार लिंग बाओएर को अपना एकमात्र स्वामी मानती थी और अपनी असली शक्ति केवल उसके हाथों में ही प्रदर्शित कर सकती थी। इस कारण पवित्र अमर तलवार बिना इस्तेमाल के कमजोर हो जाती थी और ली फीहोंग को खुद को पकड़ने से नहीं रोक पाती थी। फिर भी उसे हथियार को पकड़ने के लिए अभी भी मेहनत करनी थी। जैसे ही उसने मूठ को छुआ, उसे उसमें छिपी भयानक शक्ति का एहसास हुआ। यही वह शक्ति है जिसने उस लड़की को मेरे हमलों को रोकने में मदद की। ली फेइहोंग को यह एहसास था कि तलवार को स्वीकार करवाकर वह उसी साधना क्षेत्र के सभी साधकों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा और यहाँ तक कि आत्मा विच्छेदन विशेषज्ञों से लड़ना भी संभव हो जाएगा। हाथ में पवित्र अमर तलवार लेकर ली फेइहोंग अपने पहले उद्देश्य पर लौट आया और लिंग बाओएर को मार डाला। पवित्र अमर तलवार इतनी महत्वपूर्ण थी कि कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मक्खियों की तरह उसकी ओर खींचे चले आते। उसे लिंग बाओएर को मारना था ताकि किसी को पता न चले कि वह उसे चलाता है। ली फेइहोंग ने जवाबी हमला किया। लिंग बाओएर का चेहरा पीला पड़ गया था। थकान और जख्मों के कारण लड़खड़ाते हुए वह किसी तरह उड़ने में कामयाब रही, लेकिन अब उसे अपना घर बस आगे ही दिखाई दे रहा था। वहां लगभग अमर मंदिर में तीनों राक्षसों ने लिंग बाओएर की नाजुक हालत भांप ली। उसकी कमजोर ऊर्जा देखकर वे गंभीर हो गए और शी जिनी का हाथ रुक गया, ठीक उसी समय जब वह अपनी टाइलों का सूट दिखाने ही वाला था। लिंग बाओएर उनके युवा गुरु का शिष्य था और उनके कारण चिकन खाने के लिए कटलेट माउंटेन गया था। अगर उसे चोट पहुंची तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युवा गुरु के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? राक्षस अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि चेन चांगान उन्हें इसके लिए दोषी ठहराएगा। शी जिनी, क्या तुमने पता लगा लिया कि कौन सी टाइलें लगानी है? चेन चांगान की मुस्कान से राक्षसों की चिंता और बढ़ गई। यंग मास्टर को जरूर पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। लिंग बाओएर कमजोर और घायल है, फिर भी यंग मास्टर को कोई परवाह नहीं। क्या वह हमारी गलती मानने का इंतजार कर रहे हैं? शी जिनी ने बाकी दोनों को देखा। युवा स्वामी, यह सब हमारी गलती है कि युवा मिस को चोट लगी। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दें। जिसने भी यह किया है, हम उसे इसकी सजा देंगे। चेन चांगन ने पलकें झपकाईं। बाओएर मुसीबत में है। वह परम क्षेत्र के बाहर की दुनिया से बेखबर था। राक्षसों की बातों से उसका चेहरा मुंह बिचका रहा था।
उन्होंने लिंग बाओएर की ऊर्जा को भाप लिया होगा। वह पहली बार बाहर गई है और पहले ही मुसीबत में फंस गई है। लेकिन सुनने से तो यही लग रहा है कि उसे बस चोट ही लगी है। चेन चांगन ने अपनी सांसें धीमी कीं। अब उसे समझ आ गया था कि उसे इतनी देर तक क्या रोके रखा था। काश उसे कुछ न होता। उसे वापस ले आओ। समझ गया। राक्षस उड़ते हुए अमर पर्वत से बाहर निकल आए। वे पलक झपकते ही लिंग बाओएर के पास पहुंच गए। युवा मिस, क्या आप ठीक है? हांग यी उसकी थकी हुई और भयानक स्थिति को देखकर सिहर उठा। बहन हांग यी, दुष्ट ड्रैगन डेन मेरे पीछे है। लिंग बाओएर का दिल आखिरकार शांत हो गया, जैसे आध्यात्मिक शक्ति का अंतिम निशान इस्तेमाल किया गया था और वह गिर गई। हांग यी उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। चलो वापस चलते हैं। तौबा, ये और शी जिनी गंभीर थे। धिक्कार है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस को नुकसान पहुंचाने की। शी जिनी की आंखों से आग निकल रही थी। एक बार मैं उस पर अपना हाथ रख लूं। राक्षस लिंग बाओएर के साथ चले गए। ली फेइहोंग ने पवित्र अमर तलवार प्राप्त करने के बाद लिंग बाओएर की ऊर्जा का अनुसरण किया। लड़की की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है। वह घायल है और फिर भी वह बहुत दूर तक दौड़ सकती है। उसे अब भी उसका एहसास हो रहा था। इस स्वर्ग जैसी हरी भरी धरती पर कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। ली फेइहोन एक प्रकाश में बदल गया और उड़ते हुए अमर पर्वत की ओर उड़ गया। युवा गुरु, हम युवा मिस को वापस ले आए हैं। हांग यी लिंग बाओएर को अमर मंदिर में ले गया। चेन चांगन ने हांग यी की बाहों में बेहोश पड़ी लड़की को देखकर भौहें चढ़ाई। उसकी यह हालत कैसे हो गई? हांग यी ने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर, हम भी नहीं जानते। युवा मिस ने बेहोश होने से पहले बताया था कि दुष्ट ड्रैगन डेन उसके पीछे पड़ा है। दुष्ट ड्रैगन डेन उसे मरवाना चाहता है। चेन चांगन की आंखें बर्फ सी जम गईं। लिंग बाओएर अब मेरा शिष्य है। दुष्ट ड्रैगन डेन, जरूर तुम्हारी मृत्यु की इच्छा होगी। लेकिन अभी ऐसा करने का समय नहीं था। पहले उसे ठीक करना जरूरी था। परम क्षेत्र में चेन चांगन ने सृजन शक्ति का उपयोग करके एक जड़ी बूटी को गोली में बदल दिया और उसे लिंग बाओएर को खिला दिया। उसके घाव कुछ ही क्षणों में भर गए और उसके फीके चेहरे पर एक स्वस्थ गुलाबी चमक लौट आई। वह जल्द ही जाग गई। अमर पर्वत के ऊपर एक लाल बत्ती चमकी। उसमें से ली फेइहोंग प्रकट हुआ। लिंग बाओएर की जान लेने आया था। उसने पर्वत को ठंडी नजर से देखा। हूँ, उसके हस्ताक्षर यही कही है। क्या उसे लगता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा? वह जल्द ही पहाड़ की चोटी पर स्थित अमर मंदिर पहुंच गया। लिंग बाओएर की ऊर्जा भीतर से आ रही थी। ली फेइहोंग ने अपनी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति को अपनी चीख में भरते हुए उपहास किया। लड़की, अभी मंदिर से बाहर निकल जा। चेन चांगान और राक्षसों ने उसे सुना। लिंग बाओएर ने उसकी बात सुनी और दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, वह बूढ़ा मुझे मारना चाहता है। चेन चांगन ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, चलो देखते हैं कि किसमें मेरे शिष्य के पीछे जाने की हिम्मत है। चेन चांगान अपने बगल में एक स्वस्थ लिंग बाओएर के साथ बाहर चला गया। वह गुस्से में दिख रहा था। अपने स्वामी के पास रहते हुए उसे डर जैसी कोई चीज मालूम ही नहीं थी। राक्षस पीछे से आए, खून बहाने के लिए तैयार। जो कोई भी युवा गुरु के शिष्य को छूता है, वह मृत्यु का पात्र है। ली फेइहोंग ने लिंग बाओएर के बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन एब्सोल्यूट डोमेन के कवर के कारण उसने अंदर 3 राक्षसों और चेन चांगान को नहीं देखा। उसकी योजना लिंग बाओएर से छुटकारा पाने की थी ताकि वह घर जाकर पवित्र अमर तलवार को निखार सके। उसका मानना था कि पवित्र अमर तलवार को अपनी बात मनवा लेने के बाद वह भूत प्रांत का मुखिया बन जाएगा। चेन चांगान के आगमन ने उसे उसके सपनों से जगा दिया। फिर उसने 3 राक्षस राजाओं को देखा तो वह इस जर्जर मंदिर में भाग गई क्योंकि उसे यहाँ मदद मिलती है। ली फेइहोंग ने व्यंग्य किया। उसने खेती-विहीन चेन चांगान को केवल एक नज़र देखा और फिर उसे भूल गया। हालांकि
जब उसने राक्षस राजाओं पर ध्यान केंद्रित किया तो उसका उपहास थम गया। उनकी आभा, शक्ति और स्वभाव स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वे नवजात आत्मा अवस्था में थे। एक नहीं, बल्कि सभी 3 राक्षस राजा। ली फेइहोंग हक्काबक्का रह गया। लिंग बाओर को मारने का विचार गायब हो गया, अब केवल जीवित बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। वह घमंडी तो था, पर अपनी औकात का भी एहसास था। एक राक्षस राजा से तो वह जूझ सकता था, पर 3 से वह तो मर ही गया था। जोर से रोने के लिए इस लड़की ने कैसे 3 राक्षस राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। ली फेइहोंग मौत से डर गया था। उसके पास एक पवित्र अमर तलवार थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे चला पाता, वह सजावट के अलावा कुछ नहीं थी। हुम्फ, तुम यंग मिस को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचाकर नहीं बच पाओगे। जिनी ने स्थिति को भांपते हुए उसे घूरा और बाकी 2 को उसे भागने से रोकने का इशारा किया। जैसे ही ली फेइहोंग ने छलांग लगाई, उसने खुद को 3 राक्षसों से घिरा पाया। धिक्कार है! ये 3 राक्षस राजा यहां क्या कर रहे हैं? ली फेइहोंग ने मुंह बनाया, उसका दिल तनावग्रस्त था। चेन चांगन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। यह एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ है। बाओएर, तुम वास्तव में एक नवजात आत्मा से बच निकले हो, चेन चांगन ने प्रशंसा की। लिंग बाओएर ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आवाज धीमी थी। गुरुजी, मैंने उसे पवित्र अमर तलवार से दूर खींच लिया ताकि मैं बच सकूं। यह तो बस एक अमर तलवार है, इसका कोई मूल्य नहीं है। चेन चांगान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। तलवार तो जरा भी मजबूत नहीं थी। इसके अलावा उसे एक शिष्य से धातु के एक टुकड़े से भी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा लिंग बाओएर उनकी पहली शिष्या थीं, उनके पद अमूल्य थे। उनकी मृत्यु पर उन्हें बहुत अफसोस होगा। चेन चांगान ने उसे दुनिया में एक शीर्ष विशेषज्ञ बनाने की योजना बनाई। लिंग बाओएर उसके शब्दों से भावुक हो गया और उसे गले लगा लिया। हाँ, यह सब गुरुदेव की कृपा से ही है कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाया। चेन चांगन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रगड़ा, अब सब ठीक है। चूंकि वह बूढ़ा तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए बाहर जाओ और अपनी भड़ास निकालो। ली फीहोंग अभी परम क्षेत्र में नहीं था, लेकिन चेन चांगान उसे अभी भी अपने से नीचे देखता था। उसके पास न केवल 3 राक्षस राजा थे, बल्कि उनकी प्रतिभा में भी सुधार हुआ था, जिससे वह एक ली फीहोंग से मुकाबला कर सकता था। उन पर तीनों को आरोपित करना अतिशयोक्ति थी। चेन चांगान चिल्लाया, बूढ़े आदमी, तुमने मेरे शिष्य को छुआ है, और अब हम देखेंगे कि क्या तुम भी मृत्यु से प्रभावित हो। ली फेइहोंग चिंतित थे, लेकिन जिद्दी भी। उन्होंने अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा, मैं दुष्ट ड्रैगन डेन का ग्रैंड एल्डर ली फेइहोंग हूं। मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूं, साथी दाओवादी। उन्होंने चेन चांगान में कोई साधना नहीं देखी, केवल एक औसत व्यक्ति, लेकिन 3 राक्षस राजाओं ने स्पष्ट रूप से उनकी बात सुनी, जिसके कारण उन्होंने इतना सम्मान दिखाया। भाड़ में जाओ तुम्हारा बीप संबोधन। बस वहां खड़े मत रहो, वह मेरे शिष्य को मारना चाहता था। उसे पीट कर मार डालो। चेन चांगान ने राक्षसों को आदेश दिया और उन्होंने तुरंत उन्हें मार डाला। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी और उस बूढ़े व्यक्ति पर 3 ओर से उसे बरसाया। बूम! तीनों राक्षसों की विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति ने ली फेइहोंग को एक पंचिंग बैग में बदलने की शुरुआत का संकेत दिया। अब चूंकि राक्षसों में 8वीं कक्षा की प्रतिभा भी थी, उनकी शक्ति कहीं अधिक परिष्कृत हो गई थी। हर मुक्के और प्रहार से ली फेइहोंग दुख और दर्द से रो पड़ती थी, लेकिन ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि लिंग बाओएर के पीछे इतने शक्तिशाली राक्षस राजा थे। अगर उसे पता होता तो वह इससे दूर रहता। नवजात आत्मा चरण पर लड़ाई विनाशकारी थी, आध्यात्मिक शक्ति हर जगह उमड़ रही थी और सब कुछ मिटा रही थी। जमीन हिल रही थी, पत्थर टूट रहे थे, यहाँ तक कि पहाड़ भी झरने के करीब थे। यह अजीब बात है कि कैसे वह सारी शक्ति अमर मंदिर तक पहुँचते ही ठंडी हवा में बदल गई। लिंग बाओएर ने अपने शिकारी को उसकी जिंदगी की सबसे बुरी मार खाते हुए देखा,
और उसने अपनी छोटी मुट्ठियां बाहर निकाल दीं। सड़े हुए बूढ़े, मुझे परेशान करने की यही सजा है तुम्हें। राक्षसों के हर हमले के साथ ली फीहोन के घाव बढ़ते गए। उनका हमला एक बेरहम तूफान की तरह था, जिससे उसे जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं मिला। वह सिर्फ रक्षात्मक चीजें ही निकाल पाया और कुछ ही पल बाद हमलों से टूट गया। वह एक बार फिर दर्द से कराह उठा जब तूबा ये के एक घूंसे ने उसे चकनाचूर कर दिया। उसमें इतनी ताकत थी कि अब वह एक गहरे गड्ढे में पड़ा था। ली फीहोंग हिल भी नहीं पा रहा था, पूरी तरह से घायल और कमजोर। निराशा उसके बदसूरत चेहरे पर छाने लगी थी। यह ऐसा कैसे हो गया? मारपीट फिर शुरू हो गई। लिंग बाओएर संतुष्ट था। हुम्फ, अब तुम मुझे कैसे परेशान करना चाहते हो, सड़ा हुआ बूढ़ा? उसे यहां ले आओ, चेन चांगन ने कहा। तौबा ये ने ली फेईहोंग को ऊपर उठा लिया। हांग यी ने पवित्र अमर तलवार पकड़ी और उसे लिंग बाओएर को दे दिया। धन्यवाद, बहन हांग यी। हांग यी मुस्कुराया, यह हमारे काम का हिस्सा है। इस मूर्ख ने आपको नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यंग मास्टर की जगह उसे सही करना हमारा कर्तव्य है। ली फेईहोंग, तोबा ये के हाथ में आलू की बोरी जैसा लग रहा था। राक्षस राजा इतने शक्तिशाली थे कि उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट गईं और हर घाव से खून बहने लगा। ली फीहोंग की ऊर्जा कमजोर थी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह नवजात आत्मा अवस्था में था। सिर्फ पिटाई से उसकी जान नहीं जाती। युवा मास्टर, हम इस आदमी के साथ क्या करें? तूबा ये ने पूछा। ली फेईहोंग का दिल भय से भर गया। उसकी आंखें उस क्रूर पिटाई के कारण पूरी तरह से खुलने में असमर्थ थीं। उसने धुंध के पार चेन चांगान को देखा, फिर भी अपनी साधना का एहसास नहीं कर पा रहा था। यह साफ जाहिर था कि वह एक साधारण इंसान था, लेकिन क्या ली फीहोंग इस पर यकीन करेगा? कोई भी इंसान 3 राक्षस राजाओं को बिना किसी फायदे के उसकी हर बात सुनने के लिए नहीं कहेगा। क्या वह किसी प्राचीन शक्ति का कोई विरासती शिष्य है? ऐसा तो नहीं लगता। यह समय अनावश्यक विचार करने का नहीं था, क्योंकि उनकी जान जोखिम में थी। राक्षस राजाओं से बचना नामुमकिन है, लेकिन वे मुझे तुरंत मार भी नहीं सकते। मुझे एक कोने में धकेल दिया गया है, और अगर मैं अपनी नवजात आत्मा को विस्फोटित कर दूं, तो मैं उन्हें विस्फोट में घसीट सकता हूं। लेकिन यह आखिरी उपाय है। मेरा मौका इस बच्चे के पास है। चेन चांगान ने बूढ़े आदमी को ठंडी नजर से देखा। बूढ़े, तुमने मेरे शिष्य को मारने की कोशिश की थी। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? ली फेईहोंग ने कमजोरी से कहा। दोस्त, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी शिष्या है, वरना मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। कृपया मुझे जाने दीजिए। ली फेईहोंग ने बोलते समय असाधारण शक्ति के साथ विस्फोट किया, और वह तोबा ये की पकड़ से बच निकला। तोबा ये ने मुंह सिकोड़ा, तुम्हारी हिम्मत है। हांग यी और शी जिनी ने प्रतिक्रिया देने में देरी की। चालाक बूढ़ा। ली फेईहोंग ने एक तेज ब्लेड निकाला, जिसकी चमकती हुई धार चेन चांगान की गर्दन पर रखी। उसका चेहरा क्रूर हो गया, कोई भी हिले नहीं, वरना उसका खून जमीन पर फैल जाएगा। उसकी जान सुरक्षित रहेगी, बशर्ते राक्षस कोई कोशिश न करें। चूंकि तुम इस बच्चे की बात मान रहे हो, तो अब जब मैंने उसे बंधक बना लिया है, तो बेहतर होगा कि तुम ठीक से व्यवहार करो। ली फेईहोंग अपनी प्रतिभाशाली योजना पर गर्व से फूल उठा। फिर चिंता हुई, क्योंकि राक्षसों ने चेन चांगान की जान को खतरा होने से कोई घबराहट नहीं दिखाई। यहां तक कि लिंग बाओएर ने भी उसे दुहक भरी नजरों से देखा। तुम बहुत बहादुर हो, घटिया बूढ़े, धमकी दे रहे हो मास्टर। तूबा ये अपने घुटनों पर गिर पड़ा। युवा मास्टर, उसे अपने नियंत्रण से भागने देने के लिए मैं मौत का हकदार हूं। ली फेईहोंग हक्का बक्का रह गया। क्या ये आदमी गंभीर है? जब मेरे पास कोई बंधक है, तो माफी मांग रहा है। क्या इसे अपनी जान की भीख नहीं मांगनी चाहिए? नाटक करना बंद करो। पवित्र अमर तलवार सौंप दो, और मैं उसे चोट पहुंचाए बिना चला जाऊंगा। मना किया तो उसका सिर कट जाएगा। ली फीहोंग ने फिर धमकी दी।
बूढ़े आदमी, मुझे आश्चर्य है कि आपको यह साहस कहाँ से मिला। चेन चांगन ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ली फेइहोंग ने उसे मूक दृष्टि से देखा। उसकी जान मेरे हाथ में है, फिर भी वह जरा भी नहीं डरा है। बेशक, मैं हूं, लेकिन तुम मेरी जान लेने के करीब भी नहीं हो। चेन चांगन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ब्लेड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ली फेइहोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं असंभव। यह ब्लेड उसका सबसे जरूरी जादुई खजाना था, इतना मजबूत कि नवजात आत्मा की चरम शक्ति को भी झेल सकता था। चेन चांगन उसे टहनी की तरह कैसे तोड़ सकता था? ली फेइहोंग सदमे और क्रोध से कांप उठा। तुमने मेरे महत्वपूर्ण जादुई खजाने को बर्बाद कर दिया। मर जाओ। उसने चेन चांगान के सिर पर अपनी उंगलियां रखकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। चेन चांगान ने बस इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि दुनिया टूट गई। ली फीहोंग के पास रोने का भी समय नहीं था, और वह वहीं खून से लथपथ हो गया। लिंग बाओर और राक्षस अचंभित रह गए। उस हथेली में इतनी शक्ति थी कि वह एक कठोर नवजात आत्मा को नष्ट कर सके। रक्तिम धुंध छंट गई और अमर मंदिर पर मृत्युमय सन्नाटा छा गया। चेन चांगन ने उदास होकर अपनी बाहें हिलाईं। वह ली फीहोंग के साथ और देर तक खेलना चाहता था, लेकिन वह एक थप्पड़ भी नहीं झेल पाया। कितना दयनीय! चेन चांगन सिस्टम की सूचना पाकर चौंक गया। जब उसने ईविल ड्रैगन डेन के 3 गोल्डन कोर एल्डर्स को मारा था, तो उसे 1500 मिले थे। अब उसने ली फीहोंग को मारकर 1200 डोमेन पॉइंट्स हासिल किए हैं। क्या तीनों राक्षसों को मारने से मुझे लगभग 4000 नहीं मिलेंगे? चेन चांगान ने उनकी तरफ देखा। उसकी निगाहों के नीचे राक्षस कांप उठे, उनका खून ठंडा हो गया।